हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीएजीके टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 15 जुलाई के करंट अफेयर लेके। कृपया दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। आज वो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग ने अभी इसको डेवलप किया है या लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात दोस्तों नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा जानते हैं। नीति आयोग की दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये नीति की फुल फॉर्म बनती है। एक्चुअली दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अपनी 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष तो जो करंट टाइम में जो कोई भी पीएम होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी राइट नाम इसका अध्यक्ष कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे इसके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अभी अमी अभिकांत अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों ये नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से था, बट क्या है कि 2015 में इसको बदल के नीति आयोग कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए? तो दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि अभी इसी साल सितंबर में एशिया टूर्नामेंट होना था, बट कोरोना वायरस के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, 2021। तो 2021 में इसको भी पोस्टपोन कर 2021 तक, जून 2021 में यह मतलब जो टूर्नामेंट है वो होगा। और दोस्तों इसकी जो मेजबानी थी, पहले इसकी मेजबानी थी पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान की जो हालत है उसके हिसाब से देखते हैं अब इसकी जो मेजबानी है वो किसको दे दी है? श्रीलंका को दे दी है। तो इसकी मेजबानी अब श्रीलंका करेगी। अब दोस्तों जितने भी ये क्रिकेट मैच होते हैं इंटरनेशनल, इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? मतलब इनके जो हेड है वो कौन है? वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 के अंदर। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई के अंदर। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। एडीबी ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों ये जो एडीबी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है दोस्तों, ये एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोस्तों जितने भी जो कर्ज जो देश हैं सबको ये मतलब क्या करते हैं? कर्ज देते हैं। ठीक है, और अभी क्या किया, जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें स्थिरता लाने के लिए इसने भी किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया समझौता आईईए के साथ। आईईए के साथ इसने भी समझौता किया। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ मतलब हटके करेंगे और उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ आई, इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है अपना बी, आईईए। आईईए की दोस्तों फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी जून, जो इंटरनेशनल एजेंसी है इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई है 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। और अध्यक्ष कौन है? भाई बीवाई। अब दोस्तों बात एडीबीआई की है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। और दोस्तों मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस के अंदर। और अध्यक्ष कौन से है? आतासुसु असाकावा। ठीक है दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में जारी विश्व मौसम विभाग संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान? तो दोस्तों अभी जो ये जारी की है विश्व मौसम विभाग संगठन ने, तो इसके अनुसार अभी जो वैश्विक आने वाले 5 सालों में जो वैश्विक ग्लोबल टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा दोस्तों अपना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात हुई है कहाँ पे? यहाँ पे हुई है बात अपनी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों,
तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पेटेरी लालस। और इसके महाअध्यक्ष महासचिव कौन है? गेरहाइड एडिसन। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया? तो दोस्तों अभी जो गूगल के सीईओ है कौन है? अपने भारत मूल के व्यक्ति हैं, सुंदर पिचई। तो सुंदर पिचई ने अभी क्या किया है? तो सुंदर पिचई जी ने अभी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने को कहा है। वो कितनी अमाउंट है? वो है दोस्तों ऑप्शन बी, $10 अरब। $10 अरब दोस्तों अगर अपने इंडियन रुपीज में देखें तो ये 75,000 करोड़ रुपए के करीब बैठते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये अभी गूगल इंडिया के अंदर 5 से 7 साल के अंदर इनको इन्वेस्ट करेगा। और ये किसके अंदर इन्वेस्ट करेगा दोस्तों? ये करेगा 4 सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जो है नंबर 1 भारतीय भाषा में लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो दोस्तों पहला है भारतीय भाषा में, अर्थात जो गूगल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो भारतीय के अंदर जो हिंदी है, केरली है, मराठी है, तो इन चीजों में भाषा में उपलब्ध कराना टीम जो भी इंफॉर्मेशन। ठीक है। नए प्रोजेक्ट बनाना और सर्विस शुरू करने में। ठीक है दोस्तों। उसके लिए नंबर 3 है बिजनेस को डिजिटल सहयोग देने में। ठीक है दोस्तों। जो बिजनेस है उसको डिजिटल सहयोग देने में। आज तक वो दोस्तों आपको पता ही है सभी चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी। तो उसके अंदर क्या है, अभी ये गूगल थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेगा और सब चीजों को डिजिटल करेगा। और इस चीज को लेकर दोस्तों अभी क्या सुंदर पिचाई जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वार्ता की थी। ठीक है। और नंबर जो 5 चौथा है दोस्तों वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर जैसे जितने भी क्षेत्र हैं उनके लिए तकनीकी और एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना। ठीक है दोस्तों। ये 4 चीजों पे अपना ये अभी फोकस करेंगे, मतलब इस पे रकम है वो इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, क्या है नाम उसका? अल्फाबेट। तो उसके भी ये सीईओ है। आप आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्तीय वर्ष 2019 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो दोस्तों अभी इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है आज की डेट में अगर देखा जाए तो दोस्तों? तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो टोटल ट्रेड होता है उसमें सबसे बड़ा साझेदार है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि ये किससे पता चलता है व्यापार संहिता? एक्चुअली जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उन दोनों को मिला के इसका रिजल्ट वो निकाला जाता है आपको। ठीक है। अब दोस्तों इंडिया का क्या है, इंडिया और चाइना का जो ट्रेड ट्रेड होता है उसमें इंडिया क्या है, सरप्लस है। सरप्लस का मतलब क्या है दोस्तों? वो मैं आपको बताता हूँ। सरप्लस का मतलब ये है कि अगर हम किसी कंट्री में आयात कम करते हैं और निर्यात ज्यादा करते हैं, अर्थात एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, तो वो हमारा सरप्लस होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर जैसे कि हम किसी कंट्री के अंदर अगर इंडिया किसी कंट्री के अंदर कितने 1,000 करोड़ का माल, 100 करोड़ का माल बेचता है, ठीक है, और वहां से इंपोर्ट भी करता है उसी कंट्री से 180 80 करोड़ का माल वहां से इंपोर्ट करता है, तो जो टोटल जो 20 करोड़ जो बचा है वो इंडिया का सरप्लस है। अर्थात इंडिया को इसमें क्या है, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट तो वैसे भी होता है बट क्या है कि जो पूंजी है वो इंडिया के अंदर ज्यादा आ रही है। तो इसमें क्या है दोस्तों, चाइना और यूएसए का जो ट्रेड है उसके अंदर जो इंडिया है वो सरप्लस है। इंडिया वहां से इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले अब टोटल जो इंडिया का जो दोस्तों ट्रेड हो रहा है वो है 88.75 बिलियन डॉलर का अभी जो टोटल हो रहा है। इससे 2 साल पहले जो सबसे ज्यादा वो किसके साथ था, इंडिया का चाइना के साथ था। लेकिन चाइना के दोस्तों क्या थे, चाइना के मामले में इंडिया सरप्लस नहीं था, चाइना सरप्लस था। अर्थात चाइना इंडिया को माल ज्यादा बेचता था और इंडिया से माल कम लेता था। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों यूएसए की। तो यूएसए के प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रम्प। और यहाँ की जो कैपिटल हुआ वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की जो करेंसी हुआ यूएस डॉलर है। ठीक है दोस्तों।
अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ईआईयू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में 10 एशियाई पैसिफिक रैंकिंग में भारत का स्थान पाया। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर जो कैंसर है उसको जो जितने भी जो एशियाई कंट्री हैं तो कैंसर को कंट्रोल करने में कितने सक्सेस हैं और कितने नहीं, तो उसकी जो लिस्ट जारी की है तो उसमें हमारा इंडिया कौन सा स्थान है दोस्तों। तो हमारा जो इंडिया का स्थान दोस्तों वो है अपना ऑप्शन डी 8वां। तो 8वां स्थान अपना इंडिया का है कैंसर को कंट्रोल करने के मामले में। और दोस्तों इसमें सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप में है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों अपना मलेशिया, ठीक है दोस्तों। और अपना इंडिया है 8वें नंबर पे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को मलाला दिवस के रूप में मनाया है। तो दोस्तों मलाला दिवस क्या है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना ऑप्शन होगा बी 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका एक रीजन है दोस्तों, एक्चुअली जो ये मलाला है, एक्चुअली मलाला यूसुफजई है, ये कहाँ की, ये पाकिस्तान की एक मतलब सोशलिस्ट वर्कर है। और इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के अंदर जो लड़कियों की एजुकेशन है, उनकी शादी है, तो उस पे क्या है बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया था और काफी अच्छे अच्छे काम किए थे। और उसी के लेकर क्या था जो इन्हें विश्व का जो शांति पुरस्कार बोलते हैं नोबेल पुरस्कार, उससे भी सम्मानित किया गया था। ये एक साझा पुरस्कार था। इसमें जो दूसरे नंबर के थे वो हमारे इंडिया के थे, कैलाश कैलाश चतुर्वेदी करके थे। तो ठीक है, तो वो भी इसके अंदर साथ थे दोनों। ये 2000 शायद 2013 के अंदर इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उसी को देखते हुए दोस्तों भी ये इनको मतलब ये इनको जो दिवस है ये इस रूप में मनाया जाता है, मलाला यूसुफजई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मलाला यूसुफजई कहाँ की थी पाकिस्तान की। अब बात पाकिस्तान की, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों, इस्लामाबाद। और यहाँ के जो सीएम है, दोस्तों यहाँ का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो है कौन, इमरान खान। ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो है आरिफ अलवी। और यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों वो है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया दोस्तों अगर इंडियन करेंसी के देखो तो 60 पैसे के करीब 1 रुपया बनता है, ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों पाकिस्तान की। तो अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों सना मीर एक महिला क्रिकेटर थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था। एक थी दूसरी दोस्तों आयशा मुगल। मुगल को पाकिस्तान की तरफ से यूएन ने प्रतिनिधि बना के भेजा था। ये दोस्तों क्यों फेमस है, क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्हें यूएन के अंदर। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। कोविड-19 वैक्सीन पर ट्रायल खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी जो रसिया है, रसिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने जो कोरोना की जो वैक्सीन पे जो ट्रायल चल रहा था उसको खत्म कर लिया, मतलब फिनिश कर लिया है। अब उस पे कोई ट्रायल नहीं होगा। अब इस ट्रायल में इन्होंने सफलता भी हासिल कर ली है। लेट्स सी, अब देखते हैं कब तक वो दवाई इनकी बन के तैयार होती है। तो दोस्तों ये रूस की एक है सेचनोव यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर फिजिकल रिसर्च मेडिटेशन के जो शोधकर्ता है एलेना मोलियाचुक ने मैक्सिन की जो वैक्सीन है उसको सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा करने की जानकारी दी है, ठीक है दोस्तों। बात है रशिया की। तो रशिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, मॉस्को। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, रूबल। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो संसद है दोस्तों, कई बार उसके बारे में लोग पूछ लेते हैं, तो संसद का नाम क्या है, डूमा। तो ये इतना हो गया दोस्तों अपना टोटल इसको लेके, ठीक है। अब दोस्तों जो ये रूस है 1991 में जो सोवियत संघ था उसके टूट कर बना था अलग से रूस, जिसमें 15 देशों का विभाजन हो गया था। और दोस्तों अगर आज की डेट में देखें तो सोवियत संघ का जो 76% भाग है वो अब किसके पास है, अकेला रूस के पास है। और रूस की जो सबसे बड़ी सिटी है दोस्तों वह है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। ब्रिटेन ने हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश में पहली बार पार्सल ट्रेन भेजी है। तो दोस्तों अभी पार्सल ट्रेन भेजी है, किसने भेजी है पहली बार। तो दोस्तों ये भेजी है बांग्लादेश में। तो उसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
और इस ट्रेन में दोस्तों भेजा क्या है, इस ट्रेन में भेजा है जो आंध्र प्रदेश की सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च को सूखी मिर्च भेजी है। और ये सूखी मिर्च क्या है, गुंटूर वैस के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टका। पीएम कौन है, शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है किसकी, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश कब आया था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1971 में हुआ था। क्योंकि 1971 में ये पाकिस्तान से कट होकर अलग देश बन गया था। मतलब ये क्या स्वतंत्र हो गया था पाकिस्तान से 1971 में, बट इसको 1972 में मान्यता मिल गई थी अलग कंट्री की। ठीक है दोस्तों। अब 1972 में इसे मान्यता मिली थी। ठीक है। और भारत की जो सबसे बड़ी बाउंड्री जो लगती है ना दोस्तों, वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। कृपया वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।